हेलो गाइस। आज मैं बताने वाला हूँ आपको एक घड़ा और उसकी यात्रा की कहानी। तो एक समय की बात है, एक गांव में एक बुजुर्ग किसान रहता था। उसके पास दो मिट्टी के घड़े थे। वह रोज सुबह कुएं से पानी भरकर अपने घर लाता था। दोनों घड़े एक डंडे से बंधे रहते थे, जिसे किसान अपने कंधे पर उठाकर चलता था। इन दोनों घड़ों में से एक घड़ा पूरी तरह से सही था, जबकि दूसरा घड़ा थोड़ा टूटा हुआ था। टूटा हुआ घड़ा पानी से भरते ही थोड़ा थोड़ा रिसने लगता था, मतलब उसे थोड़ा थोड़ा पानी निकलता था। हर दिन ऐसा होता कि किसान जब घर पहुंचता तब तक टूटा हुआ घड़ा आधा खाली हो चुका होता, जबकि दूसरा घड़ा पूरा भरा होता था। यह देखकर टूटा हुआ घड़ा बहुत ही दुखी होता था। एक दिन टूटे हुए घड़े ने अपनी भावनाएं किसान से साझा की। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा काम ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे टूटे होने के कारण आधा पानी रास्ते में गिर जाता है। तो किसान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम बेकार हो? कल जब हम कुएं से वापस आएंगे तो मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा। अगले दिन किसान ने जब घड़ों को उठाया और पानी भरने गया, तो लौटते समय उसने टूटे हुए घड़े से कहा, रास्ते के किनारे के फूलों को देखो। टूटा हुआ घड़ा हैरानी से देखता रहा। रास्ते के एक किनारे पर सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। किसान ने कहा, क्या तुमने देखा? ये फूल सिर्फ तुम्हारे कारण खिले हैं। मैंने तुम्हारी दरारों का फायदा उठाते हुए रास्ते के इस तरफ फूलों के बीज बो दिए थे। जब जब तुमने पानी रिसता था, तब तब ये बीज पानी पाकर खिलने लगे। अब ये फूल मेरी झोपड़ी को सजाते हैं और मेरे घर को खुशबू से भर देते हैं। टूटे हुए घड़े की आंखों से आंसू आ गए। उसे महसूस हुआ कि उसकी कमजोरी भी किसी के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। तो इस कहानी से हमको क्या सीख मिलती है? यह कहानी हमें बताती है कि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमी होती है, लेकिन हर कमी के साथ एक खासियत भी होती है। हमें अपनी कमियों को स्वीकार करके उनका सही उपयोग करना सीखना चाहिए।